नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं कुंदन पांडे। झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा सुनिश्चित हुआ है। ऐसे में विपक्ष द्वारा कई तरह के बयानों के साथ राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। इसी बीच रांची में जुटकर आदिवासी संगठनों ने केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड लागू करने का तथा ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन किए जाने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। बताते चले कि आगामी 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस को मनाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलियातू यानी कि खूंटी आ रहे हैं। वहीं रांची के मोराबादी मैदान में बुधवार को आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यक्रम में आदिवासियों का महाजुटान हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग की गई। राज्य स्तरीय जनसभा के तहत सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा 15 नवंबर तक सरना धर्म कोड लागू करने की घोषणा नहीं हुई तो 30 दिसंबर को भारत बंद तथा रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को खूंटी दौरे पर आ रहे हैं। यदि वो आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं तो इसी दिन सरना धर्म कोड की घोषणा कर देंगे। सालखन ने कहा कि देश के 15 करोड़ आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते। संविधान में उनके लिए कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1991 तक हम लोगों के लिए पृथक धर्म कॉलम था, जिसे कांग्रेस की सरकार ने समाप्त कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को जबरन हिंदू का ठप्पा लगा रही है, जबकि आदिवासी स्वतंत्र है। वह ना तो हिंदू हैं, ना ही ईसाई हैं, ना ही मुसलमान हैं। उन्होंने अपने संबोधन में इतना तक कहा कि सरना धर्म को मान्यता देना प्रकृति को मान्यता देने के बराबर है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व कुछ आदिवासी नेता प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनावी कार्यक्रम तक का दर्जा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी स्थापना दिवस के आड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को लेकर झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समाज की तरफ से मांग तेज हो चुकी है। इसी सभा के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने भी कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों को धार्मिक पहचान नहीं दी गई तो पार्टी के सांसद या विधायक को झारखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हम लोग अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। ऐसे में सरना धर्म कोड लागू किया जाना तमाम आदिवासियों के लिए अति आवश्यक है और इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से भी मांग करेंगे, उनको ललकारेंगे कि भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा, क्योंकि यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का मामला है और 1951 की जनगणना तक यह कॉलम कोड आदिवासियों का था, जिसको बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हटा दिया। अब भाजपा आरएसएस के लोग आदिवासियों को जबरन हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आदिवासी शामिल नहीं है। आदिवासी के बीच में वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखा, जबकि जैन धर्म लिखने वालों की संख्या 44 लाख थी। तो जैन से सरना ज़्यादा है, तब भी हमको ये धार्मिक मान्यता, धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जाती है। यहाँ पर एक तरफ हिंदू, मुसलमान, ईसाई हैं। हमको धार्मिक आज़ादी नहीं मिलने से जबरन हमको हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जाता है और हिंदू वाले हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमान ईसाई भी मुसलमान राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इनको विदेश से धन मिलता है। तो कल की इस महाजुटान से हम एक तरफ सरना धर्म कोड को केंद्र बिंदु मान के मुख्य मुद्दा बना के भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को एकजुट करेंगे उसकी धार्मिक आज़ादी के लिए। उसी के साथ एक नया संदेश कल हम लोग इस रांची के मोराबादी मैदान से देंगे कि हम भी आदिवासी राष्ट्र खड़ा करेंगे और झारखंड प्रदेश को उसका केंद्र बनाएंगे। इसका मतलब अलग देश नहीं है, इसका मतलब आदिवासियों की भाषा संस्कृति को बचाना है, भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी को बचाना है। इसके लिए भारत के सभी आदिवासियों को एक होना होगा। रिपोर्ट पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज नेक्सस। बन रहा है वोटर कार्ड, आप भी बनवा लें। हमने तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपने किया क्या? शहरी मतदाता, हम पीछे नहीं रहेंगे। मतदाता सूची से जुड़कर सशक्त लोकतंत्र बनाएंगे। कोई मतदाता छूटे ना।